हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 5.6 के क्वेश्चन नंबर 8 से हल करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले हमने सारे क्वेश्चनों को 1 से लेकर 7 तक सभी क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर दिया है, उसका विस्तार हल बताया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसका आपको विस्तार हल बताते हैं। हमारा एक 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, x बराबर इतना और y बराबर इतना। तो मैंने बताया था कि इस तरह के दो फलन रहे तो उसके लास्ट में देखना है। तो इसके लास्ट में भी टी है और इसके लास्ट में भी टी है। तो इसको हम क्या करेंगे कि टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स बटा डी टी। इसमें ए कांस्टेंट है तो उसे हम क्या करेंगे कि बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर ए को हम बाहर निकाल देते हैं और जो इसके अंदर है उसका हम डी सी के रूप में लिख लेते हैं। तो ए को बाहर निकाल दिए, यहाँ हो जाएगा डी टी और फिर यहाँ हो जाएगा कोस टी, फिर प्लस किसके बाद क्या है, लॉग टेन टी बाई टू, इतना है। इस तरह हम क्या करते हैं कि इसके साथ वाई का भी कर देते हैं। आप चाहें तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी के साथ कर देता हूँ ताकि आपका समय बच जाए। तो यहाँ पर ए कांस्टेंट है तो इसे भी हम लोग बाहर निकाल दिए और फिर साइन टी का डी सी कर दिए। तो इतना हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है कि इसमें ए कांस्टेंट है तो इसको बाहर ही रहने देना, और कोस टी, यहाँ कोस है तो कोस का डी सी का हो जाएगा माइनस साइन टी हो जाता है, फिर दे देंगे प्लस, और फिर क्या है लॉग टेन टी बाई टू। तो जो ये लॉग है ना, इतना पूरा को टेन टी बाई टू है, इसको एक्स मान लीजिए। तो लॉग एक्स का डी सी क्या होता है 1/x, इस तो आपको मालूम होगा। तो एक्स की जगह हमने क्या माना, टेन टी बाई टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x, एक्स के जगह टेन टी बाई टू, ये हुआ लॉग एक्स का डी सी। लेकिन अभी फिर चेन रूल के द्वारा टेन टी बाई टू का भी करना पड़ेगा। तो आपको ये भी पता होगा कि टेन का डी सी होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर एक्स के जगह ये है, एक्स के जगह पर क्या है टी बाई टू, इसको आप एक्स मान लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा टी बाई टू, ये हुआ टेन एक्स का। इसी तरह अब फिर एक चीज़ और बच गया इसमें, टेन टी बाई टू, इसको भी चेन रूल के द्वारा आप चाहें तो इससे अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इसी में बता दे रहा हूँ ताकि आपका समय बच जाए। तो यहाँ पर हुआ टेन का सेक स्क्वायर और फिर टी बाई टू, टी बाई टू का करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी का डी सी करेंगे टी के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ बटा टू, तो ये हो गया टी बाई टू का डी सी। अब इसका कर देते हैं तो ये तो सिंपल है, साइन का कोस हो जाएगा, या गया कोस टी, कितना आया डी वाई बटा डी एक्स का मान। अब सिर्फ इसको गुना कर देना है। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं डी एक्स बटा डी टी का मान ए इंटू माइनस साइन टी। देखिए जो 1/2 है ना, 1/2 हम आगे ला देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्लस 1/2 करते हैं, और जो यहाँ पर इनर टेन है उसको ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा। आपको पता होगा कोई भी संख्या अगर 1 बटा, जैसे क्या है 1/10 है, 20 है मान लीजिए, तो इसको हम कोट क्या लिख सकते हैं, कोट टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि यहाँ पर क्या है 1/10 टी बाई टू है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, कोट के रूप में। तो यहाँ पर हो जाएगा कोट टी बाई टू, ये हो गया 1/10, और फिर जो बचा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, सेक स्क्वायर टी बाई टू, ये किसका मान है, डी वाई बटा डी टी का मान है, एक कोस टी। अब आगे करते हैं। तो यहाँ ए को बाहर ही रहने देना है अभी, साइन टी देखिए यहाँ 1/2 है प्लस 1/2। अब यहाँ क्या कोट है, तो कोट को हम लोग तोड़कर हाँ कोस टी बाई टू बटा साइन टी बाई टू, साइन बाई कोस क्या होता है, कोट होता है। तो कोट को तोड़कर हम लोग लिख सकते हैं कोस बटा साइन टी में, और फिर क्या है यहाँ पर सेक स्क्वायर टी बाई टू। तो सेक को तोड़ेंगे, तो सेक को तोड़ने पे क्या होता है कि 1/कोस स्क्वायर टी बाई टू भी लिख सकते हैं। फिर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये सब 10 में पढ़ना था, आप लोगों को शायद पता होगा। तो ये हो गया इतना।
अब देखिए जो यहाँ पर कुछ कट रहा है तो उसे हम काट देंगे। यहाँ पर क्या है कोस t/2, यहाँ पर भी कोस t/2, लेकिन नीचे 2 है तो इसमें से सिर्फ एक कटा, एक बच गया। जो बचा उसे हम नीचे लिख देंगे। यहाँ पर क्या बचा 1/sin t/2, और यहाँ पर भी एक बचा है तो इसको भी हम लिख देंगे कोस t/2। इतना हो गया। अब देखिए इतना बराबर एक फॉर्मूला आता है 2sin t/2 इंटू कोस टी। देखिए क्या होता है फॉर्मूला कि sin t बराबर एक फॉर्मूला, sin t बराबर सेम यही फॉर्मूला होता है sin t/2 इंटू कोस t/2, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके जगह पर हम sin t लिख सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हो जाए a इंटू माइनस साइन टी, और फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे 1/sin t। इन इसका फार्मूला के अनुसार देखिए यहाँ फार्मूला है sin t बराबर इतना, तो यहाँ पर लिख दिए sin t। अब आपको क्या करना है कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तिरे गुना कर दीजिए, सबसे आसान एलसीएम लेने का तिरे गुना कर, तो साइन स्क्वायर टी प्लस 1 से 1 करेंगे तो 1। यहाँ पर क्या बन गया साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। देखिए किस तरह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ये आपको पता है। तो हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 को ही पट्टी ला देते हैं, अब बराबर फिर इसको ही पट्टी भेज देंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। तो इतना दिया हुआ हमारा साइन स्क्वायर टी प्लस एक्स 1 दिया हुआ, यहाँ एक्स से टी कर दीजिए, तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स। तो वही हम करेंगे, यहाँ पर इतना की जगह लिख देंगे कोस स्क्वायर टी है तो टी देंगे, एक्स रहता तो एक्स देता, यहाँ दे देंगे साइन टी। ये हमारा क्या है dx/dt का मान, लेकिन हमें कह रहा था क्या निकालने के लिए dy/dx का मान। तो अब हम श्रृंखला नियम से dy/dx का मान निकालेंगे। तो dy/dx का मान कितना आया था, एक कोस टी आया था, तो एक बार हम उसका मान लिख देते dy/dt और यहाँ dx/dt। तो उसका मान क्या था एक कोस टी था, dy/dt का मान था एक कोस टी। और फिर इसके बाद क्या है जो नीचे है उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर है कोस स्क्वायर टी बटा साइन टी। तो ये इतना लिख दिए हम, अब जो कटेगा उसे काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ए है तो इसको भी लेके चलना है, ए छोड़ना नहीं है। तो यहाँ ए से ए कट जाएगा क्योंकि दोनों में ए है, बचा क्या कोस बटा कोस। तो देखिए यहाँ पर भी कट रहा है, यहाँ 2 को है तो ए को कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या 1/कोस बटा साइन। तो जो साइन टी नीचे है 3 गो के रूप में, तो इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो ऊपर ले चल जाते हैं तो हो जाएगा साइन टी बटा कोस टी। नीचे था हम इसको ऊपर ले चल गए, तो साइन बाई कोस क्या होता है टेन, ये आपको पता होगा कि इसका टेन होता है, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ एक्स बराबर ए सेक थीटा और वाई बराबर बी टेन थीटा। तो देखिए इसके लास्ट में क्या है, इसमें भी थीटा है और इसमें भी थीटा है, तो इसको हम क्या करेंगे कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx/d थीटा, और ये कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ सेक थीटा को डी के रूप में लिख देते हैं। ये हुआ एक्स का, अब कर लेते हैं वाई का। यहाँ पे भी कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद सिर्फ टेन थीटा का डी कर देते हैं। तो ये सेक स्क्वायर थीटा का डी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसका होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अगर आपको पता नहीं तो पहले फार्मूला याद कीजिए, तभी आपको ये सब पूरा समझ में आएगा। तो अभी हुआ एक्स वाई का करते हैं, तो यहाँ बी और टेन थीटा का डी क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हुआ टेन का। तो हमारा निकल गया dx/d थीटा और dy/d थीटा। तो हम किसका मान निकालेंगे dy/dx का मान निकालेंगे। तो मान रख देते हैं इसका, dy/d थीटा का मान क्या है b सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटा, अब dx/d थीटा का मान ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इतना है। तो देखिए
सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा। ऊपर 2 गो है, एक नीचे है, तो एक कट गया, लेकिन यहाँ 2 तो एक ऊपर बचा हुआ है, तो एक बार उसे लिख लेते हैं हम। नीचे क्या है, ए टेन थीटा, इतना है। अब देखिए आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि सेक बटा टेन कोसेक भी होता है, तो बी बाई ए को सेम उसी तरह लिख देना। और सेक बटा टेन होता है क्या, कोसेक, तो यहाँ पर कोसेक थीटा है तो थीटा लगा देंगे, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला 10वां नंबर दिया हुआ है एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना। तो देखिए इसके लास्ट में भी क्या है, थीटा है, इसके लास्ट में भी क्या है, थीटा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स का निकाल लेते हैं, एक्स के निकालने के बाद उसके बाद वाई का निकाल लेंगे, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा। तो हम सबसे पहले एक्स का निकालते हैं, तो एक्स को करेंगे डी एक्स बटा डी थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, और यहाँ एक कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं, और इन सभी का डी से कर देते हैं। यहाँ देखिए जो ई है ना, थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ कोस थीटा का डी से क्या हो जाएगा, कोस का होता है साइन थीटा, और फिर प्लस दे देंगे। यहाँ पर क्या है, थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यू इंटू वी का, क्योंकि बीच में इंटू लगा हुआ है, यू इंटू वी का। तो इसका फार्मूला आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो चलिए मैं बता देता हूँ। यू इंटू वी का डी सी होता है, पहले यू है तो पहले यू दे देंगे, यू डी बटा डी एक्स, भी फिर प्लस होता है भी डी बटा डी एक्स यू। तो इसी सूत्र पे हम इसको बैठाएंगे। तो आप सूत्र एक बार देख लीजिए कैसा। पहले क्या होता है यू, तो यू की जगह पर क्या है थीटा, तो हम दे देंगे थीटा डी बटा डी एक्स, भी की जगह है साइन थीटा, प्लस साइन थीटा डी बटा डी एक्स, फिर थीटा। ये इसको मतलब जैसे वैसे ही रखना है। फिर इसके बाद प्लस दे देंगे, यहाँ पर क्या है थीटा साइन थीटा, तो साइन का करेंगे डी से तो क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, तो यहाँ थीटा कोस थीटा हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देंगे, और थीटा को थीटा के सापेक्ष करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 इसमें गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो इसे हम छोड़ देते हैं, यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में, तो ये कट जाएगा। तो हमारा डी एक्स बटा डी थीटा का मान क्या आया, ए इंटू थीटा कोस थीटा। इसी तरह अब हम निकला डी एक्स बटा डी थीटा का मान। अब हम क्या निकालेंगे वाई का मान। तो एक बार वाई का मान यहाँ लिख देंगे, तो वाई का क्या दिया हुआ था, ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ इंटू, तो इसके लास्ट में भी थीटा है, तो हम इसको भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो चलिए इसको आगे करते हैं। तो यहाँ भी इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ जगह डी वाई बटा डी थीटा, एक कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं। फिर इसके बाद साइन का करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस डी बटा डी थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ भी यू इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोस को आगे लिखते हैं और थीटा को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कोस, अब माइनस इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, तो u इंटू वी का फार्मूला लगेगा इसमें। तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा u, इसको घेर देते हैं क्योंकि ये अलग है, तो u की जगह कोस थीटा डी बटा डी थीटा, फिर दे देंगे v तो थीटा, फिर प्लस थीटा डी बटा डी थीटा, फिर क्या हो जाएगा थीटा हुआ तो कोस थीटा। यहाँ पे देखिए क्या कोस थीटा, तो इसको क्या करते हैं पहले लिखते हैं कोस थीटा, और थीटा को थीटा के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा 1, फिर प्लस थीटा, और यहाँ क्या कोस थीटा, तो कोस थीटा का डीसी करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा।
अब सभी को साथ में गुना करते चलते हैं। तो यहाँ पर भी कोस थीटा है। अब यहाँ इसको मतलब जो इंटू में है इसको गुना कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस थीटा। कोस को करेंगे 1 के साथ तो कोस ही हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ भी माइनस है, तो देखिए ये यहाँ करेंगे पहले माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया प्लस थीटा साइन थीटा। यहाँ प्लस माइनस से माइनस में प्लस में तो कट गया, तो यहाँ बच के गया ए और इधर फिर इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा थीटा साइन थीटा। क्या है डी वाई बटा डी एक्स का मान। अब हम निकालेंगे डी वाई बटा डी एक्स का मान। डी वाई बटा डी एक्स पुट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ए थीटा साइन थीटा। इसका मान कितना आया था, यहाँ पर आया था ए थीटा कोस थीटा। अब देख लीजिएगा पीछे जाकर इतना ही आया था, तो यहाँ ए से कट जाएगा और थीटा से थीटा कट जाएगा, बचा क्या साइन बाई कोस। तो इसका क्या होता है साइन बाई कोस होता है टेन थीटा। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला 11 नंबर दिया है एक्स बराबर इतना और वाई बराबर इतना। तो इसके लास्ट में देखना है क्या है टी है, तो इसको हम क्या करेंगे कि टी के सापेक्ष अवकलन करें। तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी। इसके बाद यहाँ पर क्या है रूट के अंदर है, तो आप लोगों को पता होगा कि रूट एक्स का डीसी क्या होता है। रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। तो देखिए ये पूरा जो है वो पूरा को एक्स मान लीजिए, तो इसका सूत्र क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। एक्स के जगह पर क्या है ए साइन इनवर्स टी। ये हुआ है रूट के, लेकिन अभी चेन रूल के द्वारा ए के पावर साइन इनवर्स टी का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो विस्तार से भी लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स, लेकिन मैं इसी में डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए ए के पावर साइन इनवर्स टी का करेंगे तो इसका एक सूत्र होता है कि कोई भी देखिए डी बटा डी एक्स ए के पावर ई के पावर कोई भी संख्या, जैसे ई के पावर कोई भी एक्स रहता हो तो उसका डी सी इतना ही होता है। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा ए के पावर उतना ही हो जाएगा साइन इनवर्स टी। तो ये हुआ ए के पावर साइन इनवर्स टी, लेकिन फिर हमें चैन रूल के द्वारा साइन इनवर्स टी का करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं अभी इसी में साइन इनवर्स टी का भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें विस्तार से डी बाई डी एक्स करके सभी को अलग अलग लिखेंगे चैन रूल के द्वारा, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट कर दे रहे हैं ताकि आपका समय बच जाए। तो यहाँ साइन इनवर्स टी का करेंगे तो साइन इनवर्स टी का डी सी क्या होता है आप लोगों को पता होगा, उसका होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ टी है तो टी हो जाएगा, एक्स रहता तो एक्स हो जाता। ये आया क्या डी एक्स बटा डी टी का मान। अब हम इसको गुना कर देते हैं, जो ऊपर है उसको ऊपर लिख देंगे, बटा में जो नीचे है उसको नीचे लिख देंगे। तो नीचे क्या है 2√a का पावर साइन इनवर्स टी, और फिर इधर क्या है इंटू में √1 - टी स्क्वायर। इतना है। तो देखिए इसमें कुछ कट रहा है, जैसे ए का पावर साइन इनवर्स टी है और नीचे क्या है √a का पावर साइन इनवर्स टी है। तो देखिए इसे हम किस तरह काट सकते हैं, जो ऊपर वाला है उसमें 2 है और नीचे वाला में सिर्फ 1 है। देखिए कैसे मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए रूट एक्स है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डबल एक्स, या इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो इसको रूट में कर दिए, यानी इसमें क्या है 2 है और इसमें भी 1 है, तो इसका एक कट गया, लेकिन एक ऊपर बच गया क्योंकि डबल है तो एक वही कटा एक बच गया। तो उसको हम लिखेंगे, जो बचा उसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो ऊपर क्या बचा रूट में ही बचा। ये शायद उल्टी हो रहा है, देखिए ऐसे नहीं होता। एक्स को हम डबल रूट में लिखते हैं, एक्स को डबल 2 रूट में लिख सकते हैं। फिर दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा एक्स। तो ये डबल रूट में लिखेंगे। या मान लीजिए कि ई एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं डबल रूट में लिख सकते हैं। तो एगो कट गया तो एगो बच गया क्या रूट में ही, तो इसको भी ऊपर वाला जो बचा उसको रूट में लिखना पड़ेगा। और नीचे क्या बचा 2√1 - टी स्क्वायर। और फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है, मैंने ए वाला फार्मूला इसमें लगा दिया, लेकिन यहाँ ई के पावर एक्स है और यहाँ पर क्या है ए के पावर एक्स। अगर यहाँ ई रहता तो शायद ई वाला हो जाता, लेकिन यहाँ पर ए है तो इसका एक अलग फार्मूला होता है। क्या होता है कि अगर इस टाइप का रहे डी बटा डी एक्स ए के पावर कोई संख्या रहे
तो इसका फार्मूला क्या होता है कि ए के पावर एक्स होता है और फिर लास्ट में लॉग ई के पावर ए हो जाता है। देखिए हम ए के पावर एक्स तो यहाँ दे दिए, लेकिन लॉग वाला छोड़ दिए, इसलिए हम यहाँ पर गलती हो रहा था। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ही इंटू लॉग ई के पावर ए ही देना पड़ेगा। इसका फार्मूला होता है, मैंने सूत्र वाले वीडियो में बता चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, आप लोग सुधार लीजिए। तो इसके साथ हुआ, तो ये ऊपर इसमें गुना किए थे, तो इसका भी यहाँ पर हो जाएगा लॉग ई के पावर ए, और यहाँ एक कट गया तो यहाँ पर भी हो जाएगा लॉग ई के पावर ए। तो इतना बच गया। अब देखिए आपको क्या करना है कि ई हुआ डी एक्स बटा डी टी का मान, कितना का मान आया, डी एक्स बटा डी टी का मान। तो अब हम निकालेंगे वाई का मान, वाई बराबर इतना दिया हो, तो इसको भी हम क्या करेंगे कि टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी टी। उसके बाद वही वाला फार्मूला लगाएंगे रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डी से क्या होता है 1/√2x। तो यहाँ हो जाएगा 1/√2 रूट एक्स, एक्स की जगह है कोस इनवर्स टी। ये हुआ रूट के, लेकिन अभी फिर इसके बाद वही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा ए का पावर एक्स वाला। तो इसमें भी सेम उसी तरह बने, जैसे पीछे बना वैसे इसमें भी बनेगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ए के पावर कोस इनवर्स टी इंटू लॉग ई के पावर ए। ये फार्मूला मैं अभी पीछे बताया हूँ, वही इसी फार्मूला पे है। अब फिर करेंगे कोस इनवर्स टी का, तो कोस इनवर्स टी का डी से क्या होता है माइनस में, होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो इतना होगा। उसी तरह इसमें भी गुना कर देंगे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, कोस इनवर्स टी, नीचे क्या है रूट ए कोस इनवर्स टी इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसमें भी हम काटेंगे वही इसी तरह, जैसे रूट एक्स एक्स बराबर एक्स, यानी मान लीजिए ई एगो है, एक एक्स है, तो इसको हम डबल रूट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है डबल रूट है, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो ऊपर एक बच जाएगा। तो रूट में लिखेंगे उसे, क्योंकि यहाँ पर रूट में बच रहा है। तो ये हो जाएगा एक कोस इनवर्स टी, फिर लॉग ई के पावर ए, फिर नीचे क्या बचा 2/1 माइनस टी स्क्वायर। ये आया क्या डी वाई बटा डी टी का मान। तो ये देखिए माइनस में है, यहाँ पर माइनस है, तो इसका माइनस आपको लेते चलना है। तो 1 गुना किए ऊपर, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब निकालेंगे हम डी वाई बटा डी एक्स का मान। तो अब हम मान रख देते हैं दोनों को, तो अभी इसका डायरेक्ट रख देते हैं, आप चाहे तो पुट कर सकते। तो यहाँ है वाई का मान एक कोस इनवर्स टी इंटू लॉग ई के पावर ए बटा 2/1 माइनस टी स्क्वायर। फिर इसी तरह हम डी वाई बटा टी का मान क्या निकाले थे, इसका मान निकाले थे √, आप लोग उलट के देख लीजिएगा पीछे करके, साइन इनवर्स टी, या और फिर इतना लॉग ई के पावर ए बटा 2√1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए इसमें कितना 1 2 3 4 आया। तो हम इसको काट देते हैं, और कुछ कट रहा है, हाँ ये देखिए लॉग ई के पावर ए, लॉग ई के पावर ई भी सेम है, तो ये भी कट गया। बच क्या गया डी वाई बटा डी एक्स, बच गया यहाँ माइनस √1 कोस इनवर्स टी, और नीचे बचा √a साइन इनवर्स टी। तो इतना आया डी वाई बटा डी एक्स का मान, जबकि हमको प्रूव करना था, क्या लाना था माइनस वाई बटा एक्स। तो एक बार क्वेश्चन में आप गौर से देखिए कि इतना बराबर वाई दिया हुआ है, वाई बराबर इतना दिया हुआ है, वाई बराबर क्या दिया हुआ है √a के पावर कोस इनवर्स टी, तो इसके बराबर हम लिख देते हैं वाई, और एक्स बराबर इतना दिया हुआ है ए के पावर साइन इनवर्स टी। तो हम दोनों का मान रख दे, तो हमारा क्या आ गया माइनस वाई बटा एक्स, यही लाना था हमको। ये आ गया हमारा RHS, हो गया प्रूव्ड। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।